यहाँ से इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो सर। क्लास कैसे लगेगी? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हम स्टार्ट करें थर्ड सेमेस्टर में आपका जो पेपर है प्लीज थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे। जैसे पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़े वैसे ही सेम इसमें भी जो आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर है उसमें से आपका थर्मल फिजिक्स एक है। थर्मल फिजिक्स थर्मल वर्ड है जो हमारा एक कंसेप्ट है दैट इज कम फ्रॉम हम थर्मोडायनेमिक्स से इसे पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आपने प्लस 1 में भी इसको पढ़ा है और थर्मोडायनेमिक्स आपने थर्ड सेमेस्टर में भी इसको पढ़ा है। देखो थर्मो थर्मो मींस हीट से रिलेटेड यानी टेम्परेचर से रिलेटेड है हम बोल सकते हैं ये वर्ड। और डायनेमिक्स डायनेमिक्स मींस मोशन यानी कि डायनेमिक वर्ड है ये हमारा मोशन से रिलेट करता है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स मींस थर्मल हीट टेम्परेचर इज इन मोशन यानी हम बोल सकते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स हीट विल ट्रांसफर यानी हीट है आपकी वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होती है ट्रांसफर होती है। ठीक है बच्चों यानी कि हीट आपकी क्या होती है ट्रांसफर होती है। तो इसमें हम सिलेबस करने से पहले जो आपका सिलेबस के अंदर है सबसे पहले वो है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये जो कांसेप्ट है आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। ये आपका जो आया है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ये आपका पूरा से है। फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स में फर्दर पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वहां से आया। तो हम सिलेबस को स्टार्ट सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे वो है आपकी थर्मोडायनेमिक्स जो आपका पेपर का नाम है दैट इज थर्मल फिजिक्स। ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक टर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम। क्या है सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी सिस्टम क्या होता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है यानी पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मींस जो चीज हमें स्टडी करनी है वो हमारा क्या है सिस्टम है। ठीक है यानी पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज ए सिस्टम। ठीक है सपोज करो हम बात कर रहे हैं कॉलेज की। ठीक है अपने कॉलेज में HP3 क्लास की। तो HP3 क्लास में पढ़ा मींस ये क्या हो गया मेरा सिस्टम। इसके अलावा पूरा कॉलेज यानी जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया सराउंडिंग हो गया। यानी कि हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे। तो सपोज करो एक बीकर में हमने गैस ली है हमें उस गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करनी है तो मींस वो हो गया हमारा सिस्टम। और
सिस्टम को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्स का पार्ट है दैट इज अवर सराउंडिंग। यानी सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system. Other than system is known as surrounding. ठीक है सराउंडिंग। ये हो गया सराउंडिंग, यानी कि जो सिस्टम हमें पढ़ना है यानी जिसकी हमें स्टडी करनी है, उसके अलावा जो भी यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं उसका पार्ट है वो क्या कहलाता है? आपका सराउंडिंग। यानी कि हम बार बार जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें बार बार वर्ड यूज होता है सिस्टम। यानी सिस्टम मींस जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यूनिवर्स का, वो पार्ट क्या कहलाता है? आपका सिस्टम कहलाता है। उसके बाद हम महाविभाग की बात करें, वो क्या कहलाएगा? दैट इज अवर सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जो आपने कुछ बेसिक टर्म्स हैं बाद में जो आपने प्लस 1 में भी पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स में, उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है आपकी एडियाबैटिक। ठीक है दूसरी आपकी आइसोथर्मल है आपकी आइसोबारिक। क्या है आपकी आइसो ठीक है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि आपके हर बार होगी कि दैट सिस्टम इज apart from adiabatic walls, that system is separated by isothermal walls। तो अभी ये वर्ड्स आपके बार-बार यूज होंगे, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? हीट remains constant और हम बोलते हैं heat does not change। तो वो आपकी क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, यानी इसके अंदर आपकी हीट है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, यानी कि जैसे आपने थर्मस देखा है, ठीक है, थर्मस जिसके अंदर हम गर्म चाय डालते हैं कुछ देर के लिए, वो बहुत देर के लिए गर्म होती है। मींस उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी हद तक 100% नहीं है वो किया डिवाइड करते हैं। उसकी वॉल्स को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जो आपकी हीट है, यानी थर्मस आपका सिस्टम हो गया और थर्मस के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो आपका सराउंडिंग हो गया, यानी कि आपकी हीट है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, मींस वो वॉल्स है उसकी कैसी है? एडियाबैटिक वॉल्स। ठीक है हीट रिमेन्स कांस्टेंट और हीट डज नॉट चेंज। नेक्स्ट बच्चों आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस होती है एट विच टेम्परेचर या इन विच टेम्परेचर remains same या बोले temperature in the process or in we can say that in isothermal process the temperature remains constant और temperature remains same। यानी किसी भी सिस्टम, वही बात आ गई, यानी जिस सिस्टम का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक है, आपकी प्रोसेस भी हो जाए और टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक है, वो क्या है? आपकी आइसोथर्मल। ठीक है, नेक्स्ट आइसोथर्मल तरीके से
है, सपोज करो सरिता मैडम आपकी आवाज गूंज रही है। रुको सरिता आपकी आ रही है आवाज? बच्चों आपकी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, अपना कमेंट डाल सकते हो। सरिता ने डाला मैडम आपकी आवाज गूंज रही है, तो आई थिंक शायद आप नहीं गूंज रही होगी, तो आप अपने कमेंट कर सकते हो। ओके बच्चों, इन दिस टेंपरेचर एंड कांस्टेंट वो प्रोसेस क्या होती है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। ठीक है नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है नेक्स्ट आइसोथर्मल की हम बात कर रहे थे, जैसे आपकी बर्फ आइस। ठीक है आइस से हम जब लिक्विड चेंज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कार्बन फॉर्म वगैरह जब पढ़ते हैं उसमें, तो आइस से हम जब लिक्विड में जाते हैं, देखो आइस की जब यदि आप सोच रहे हो कि आइस को यदि हम पिघालेंगे, यानी कि आइस कन्वर्टेड टू लिक्विड, तो आपको वहां पे हीट देने की जरूरत पड़ेगी, यानी हम आप सोच सकते हो कि उसको गर्म करने की जरूरत पड़ेगी। या आप सोच रहे हैं बच्चों की जैसे आइस है, आइस को पिघालने के लिए हम कुछ देर बाहर रख देते हैं, ठीक है, फ्रिज से निकाल के, तो अभी सन रेज आ रही है या बाहर का जो टेम्परेचर है फ्रिज के टेम्परेचर से डिफरेंट है, तो क्या है कि आपकी आइस है थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाती है। लेकिन जब हम कार्बन पढ़ेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है कि हम टेम्परेचर चेंज ना हो तो भी हमारी आइस है कन्वर्टेड सॉलिड टू लिक्विड, और बोल सकते हैं आइस कन्वर्टेड टू वाटर। वो किसकी वजह से बच्चों? ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। व्हाट इज द लेटेंट हीट? हम इस लेटेंट हीट को भी आगे पढ़ेंगे, दैट इज completely studied in completely detail। ठीक है तो आइसोथर्मल यानी कि वो प्रोसेस जिसमें टेंपरेचर है वो रिमेंस आपका क्या रहता है, सेम होता है। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस in which pressure remains same, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर जो आपका प्रेशर है क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, वो आपकी क्या होती है, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस a process in which volume remains same। दो प्रोसेस in which वॉल्यूम रिमेन्स सेम, यानी जिस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम आपकी सेम रहती है वो आपकी आइसोकोरिक। ठीक है बच्चों, तो ये जब भी हम देखेंगे, ठीक है तो ये वर्ड्स हमें बार बार लिखने में मिलेंगे। बच्चों कोई नए नहीं है आपके लिए, आपने प्लस 1 में भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन प्लस 1 में आपने जो पढ़ा था, अब क्या डिफरेंस है? जो प्लस 1 में आपने पढ़ा था दैट इज अप टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वहां तक पढ़ा है, उसके आगे हम काइनेटिक टेस्ट को भी आपने टच किया है, लेकिन इसका बेसिक पढ़ने के बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, जो फर्स्ट टॉपिक आपका सिलेबस का है वो मैं फिर से बता रही हूँ, दैट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चों जो बड़ा क्वेश्चन आता है 9 मार्क्स में 10 मार्क्स में डायरेक्ट इसको पूछा जाता है, तो उसको पढ़ने से पहले हम थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक्स हैं इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है नेक्स्ट आता है बच्चों लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स
zero thermodynamics. Second, first law of dynamics. Second law of dynamics. Next है third law of thermodynamics. कई बार बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत ही सिंपल सा, एक नंबर में कई बार कॉम्प्लिकेटेड टाइप में जा सकता है, हाउ मेनी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फटाफट जवाब आता है मैक्सिमम बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स का 3 लॉज। नो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स हैज 4 लॉज। जो आप स्किप करते हो सबसे पहले वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्किप कर जाते हो। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक ताने में से क्लियर नहीं है बच्चों। अब देखो क्लियर आ रही है क्या? ट्राई करो, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? कमेंट करो चैट बॉक्स में। ओके, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज करो वी हैव सोमित क्या नॉलेज आवाज क्लियर, फिर से बताओ, अब आवाज क्लियर आ रही है क्या? जल्दी बताओ, आगे स्टार्ट करते हैं हम, कंटिन्यू। क्लियर है ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बच्चों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हम 3 थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेते हैं। सपोज करो देखिए हमने 3 थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ले लिए, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी क्या है? इनिशियली जो आपके ए और बी है ये एडियाबैटिक वॉल से सेपरेट है, ठीक है। ए बी क्या है? एडियाबैटिक आइसोथर्मल वॉल से, यानी कि यहाँ से आपकी हीट does not हीट है आपकी चेंज नहीं होती, क्या है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है।
हीट चेंज है वो आपकी हीट चेंज नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि यदि आपका ए और सी सिस्टम है, ठीक है, तीन सिस्टम लिया हमने ए बी सी, ए और सी सिस्टम है दैट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो एंड बी एंड सी, ए और सी, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, also B and C are in thermal equilibrium। तो बच्चों आपका A and B और also in thermal equilibrium, यानी ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो A और B चाहे भले ही हीट का ट्रांसफर यहाँ नहीं हो रहा हो, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही हो, तो भी आपका क्या होगा, A and B are in thermal equilibrium। So we can say that according to zeroth law of thermodynamics, A and C system are in thermal equilibrium, B and C system are in thermal equilibrium. Then we can also say that A and B system are in also thermal equilibrium। ठीक है बच्चों, ये आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ जस्ट हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है, इसको बेसिक को आप +1 की बुक से भी पढ़ सकते हो, आप बीएससी की बुक से भी पढ़ सकते हो। और बच्चों आपको मैं बता देती हूँ, थर्मल फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स के लिए आपको एसपी तनेजा वाली बुक, एसपी तनेजा थर्मल फिजिक्स बाय एसपी तनेजा, ठीक है, थर्मल फिजिक्स बाय एसपी तनेजा, ये वाली आपको परचेज करनी है। ठीक है, आपको इन फ्यूचर में भी काम आएगी जो एसपी तनेजा वाली बुक है, क्योंकि इन फ्यूचर जो आपका 4th सेमेस्टर आएगा उस सेमेस्टर में फिर से आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है 4th सेमेस्टर में आपका फिर से है। ठीक है, इस सेमेस्टर में जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो आपका थर्मल फिजिक्स है, इसमें हम गैसेस से रिलेटेड पढ़ेंगे, जितने भी फिनोमिनास पढ़ेंगे सारे गैसेस से पढ़ेंगे, लेकिन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है, जूल थॉमसन इफेक्ट वगैरह है, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम अगले सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों जो आपकी एसपी तनेजा वाली है, इस बुक से आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप सभी को ये वाली बुक तो जरूर लेनी है। इन फ्यूचर यानी फिजिक्स है, इन फ्यूचर जब तक आप पढ़ोगे उसमें आपकी ये बुक है बहुत ही यूजफुल है, तो इसलिए इस बुक को तो सभी को लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कौन सी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसको हम कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है, कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं, मींस हम क्या बोलते हैं, जहां भी कंजर्वेशन का वर्ड आता है तो क्या आता है, कंजर्वेशन मींस हीट कैन not be created nor be destroyed, it transfer only and only from one system to another system। ठीक है, कंजर्वेशन वर्ड मींस कोई भी चीज आपकी ना तो क्रिएट की जाती है ना डिस्ट्रॉय की जाती है, वो सिर्फ आपकी क्या होती है, ट्रांसफर। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोलते हैं, यानी कि हीट नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it transform only and only from one system to another system, or we can say that one form to another form। ठीक है, मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq equal to dq plus dq is equal to du plus dw, means किसी भी रीजन से कोस करो हम dq इडली, कितने इडली, dq हीट। ठीक है, और उस हीट से dq हीट से जो वर्क डन किया
कितना वर्क डन किया, दैट इज dW। ठीक है, dQ हीट से जो हमने वर्क डन करवाया वो कितना करवाया, W। क्लियर है बच्चों? dQ हीट ली, dW वर्क करवाया, तो कहते हैं कि जो आपकी हीट हमने जितनी ली कंप्लीट वर्क नहीं होती है। हीट का कुछ ना कुछ पार्ट है वो आपका बचता है, यानी कि किसी ना किसी अलग फॉर्म में चला जाता है, दैट इज dQ। यानी आपकी हीट dW क्या है, वर्क डन और dU आपकी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डी था आपका इंटरनल एनर्जी, यानी डी को हमने ली किसी भी सोर्स से, डीडब्ल्यू हमने क्या करवा दिया, वर्क डन करवा दिया, और डी यू है तो क्या है आपकी इंटरनल एनर्जी, कितनी इंटरनल एनर्जी है वहां पे आपकी चली जाती है। ठीक है, यानी कि डी क्यू है तो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस आपका वर्क डन। ठीक है बच्चों, सपोज करो किसी बाइक वगैरह में 100 का तेल डलवा दिया, ठीक है, 100 रुपए का हमने तेल डलवा दिया बाइक में, ठीक है, बाइक के लिए हमने 100 रुपए का तेल डलवाया है, जितना भी 1.5 लीटर 2 लीटर जितना भी आया है बाइक में पेट्रोल डलवा दिया, वो कंप्लीट का कंप्लीट हमें उसका आउटपुट मिलता है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता। फिर यदि साइलेंसर से जो स्मोक निकल रही है, वो धुआं निकल रहा है, वो कहां से आया, दैट इज ड्यू टू द कंबशन ऑफ ऑयल। ठीक है, आपका इंजन गर्म हो गया, वो कहां से हुआ, चलने से बाहर की हवा से थोड़ी ना गर्म हो गया, ड्यू टू द कंबशन ऑफ ऑयल। ठीक है, ड्यू टू द कंबशन ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो यानी कि वो गर्म हो गया, साइलेंसर से धुआं निकल रहा, तो हम एज ए उसको समझने के लिए मान सकते हैं दैट इज द एनर्जी। ठीक है, डी क्यू हमने ली, डी डब्ल्यू उसमें वर्क में चले गए, और डी यू कहता है क्लियर बच्चों, यानी कि या हम बोल सकते हैं दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों बाय चांस यहाँ डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो सेकंड वाला हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी दैट इज एडियाबैटिक पढ़ी थी, एक तो सबसे पहले, और एक आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी थी। ठीक है, उनमें कई बार भी आ जाता है एग्जाम में, चाहे भले ही आपके सिलेबस में मेंशन ना कर रखी हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम वर्क डन ड्यू टू द एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, उनको अभी कंप्लीट करना बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें कंटिन्यू। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ओके, दो बार आवाज आ रही है। बच्चों कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं मैडम आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है,
आप में से और कुछ बोल रहे हो मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो आप शायद हो सकता है यहाँ नहीं, आपके पास भी नेट की प्रॉब्लम हो, तो एक बार अपना कनेक्शन जरूर चेक कर ले। कुछ कमेंट कर रहे हैं मैडम आवाज आ रही है, कुछ कर रहे हैं नहीं आ रही है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बच्चों, वो आपके दो फिजिसिस्ट ने दी है। फर्स्ट है केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरी है आपकी क्लैसियस स्टेटमेंट। दूसरी है आपकी क्लैसियस स्टेटमेंट। बच्चों टाइम, द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स है अभी, आप पढ़ो जब तक आप कर रहे हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लैसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले आपको इट इज इम्पॉसिबल, केल्विन स्टेटमेंट ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई of work by cooling a body below the temperature of coldest body। ठीक है, क्या कह रहा है आपको, केल्विन का जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है कि आपका कोई बॉडी जो कोल्डेस्ट बॉडी है, ठीक है, केल्विन क्या कह रहा है, जो कोई भी कोल्डेस्ट बॉडी है, ठीक है, सपोज करो कोल्डेस्ट बॉडी आपकी 5 डिग्री सेल्सियस में, तो हम उसके सराउंडिंग में जितनी भी बॉडी है, कोल्डेस्ट बॉडी सपोज करो आपकी 5 डिग्री सेल्सियस पे है, उसके सराउंडिंग में जितनी भी बॉडी है, यदि उनका टेम्परेचर हम 5 डिग्री से कम करना चाहें तो नहीं हो सकता। ये किसने बताया था, केल्विन ने। आप बच्चों कहोगे मैडम 0 डिग्री, हमने माना है एक बार कि सबसे कम, आप 0 मान लो, 2 मान लो, कि यानी कि हम बोल सकते हैं जो लास्ट वीक की, इट इज इम्पॉसिबल टू लॉरिंग द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी विद कंपेयर टू द कोल्डेस्ट बॉडी, यानी जो कोल्डेस्ट बॉडी है उसके टेम्परेचर से यदि हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम करना चाहें तो वो आपका इम्पॉसिबल है। ये आपका किसने बताया था, केल्विन प्लैंक ने बताया था। दूसरा क्लैसियस स्टेटमेंट, क्लैसियस स्टेटमेंट ने क्या बताया बच्चों कि किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट हीट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, जो किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, द एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन नेवर बी एक्सीड फ्रॉम ए कार्नोट हीट इंजन। किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट हीट इंजन से ज्यादा, कार्नोट साइकिल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये किसने बताया था, क्लैसियस ने बताया था। ठीक है, तो कार्नोट क्या है, कार्नोट आपने क्या बताया, कार्नोट एक ऐसा साइकिल है, यानी एक ऐसा हीट इंजन है जो आपका रिवर्सिबल भी है। ठीक है, तो रिवर्सिबल ये यानी कि भाई बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया, उसको चला रहे हम, क्या वापिस से उसी साइकिल को रिवर्स करें, यानी कि जो पेट्रोल जल रहा है वर्क डन हो गया उससे, क्या उस वर्क डन को हम वापिस से उसके इनपुट में ले जा सकते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल। और दूसरा कह रहा है कि भाई जब वो ऐसी पॉसिबिलिटी है, आपको इतना बता रहा शायद नहीं, सेम बिल्कुल ठीक करेंगे कार्नोट हीट इंजन। और बच्चों अब जो भी इंजन है हमारा तैयार हुआ है, ठीक है, जो इंजन हमारे तैयार हुए हैं उसकी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है दैट इज 56%, यानी का जो 56, यानी कि आप 56%, तो आप अंदाजा लगा सकते हो हमारे पास बाइक का है, ठीक है, गाड़ी का है,
एरोप्लेन का है, उनका हीट इंजन है, हमारे पास 56% से ज़्यादा किसी की एफिशिएंसी हो, अभी ऐसा तैयार नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, आई थिंक टाइम विल बी ओवर। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद हम उससे आगे करेंगे दैट इज वर्क डन ड्यू टू द एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यू टू द आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसके बाद नेक्स्ट हम अपने सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।